हेलो दोस्तों, मैं मनीषा ओझा अपने ओझा एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखेंगे कानों में कंगना कहानी, जो कि राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए हम अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों में चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। अरे कानों में कंगना? सचमुच? दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब क्या पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। उसे बन की फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन की फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाँट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकनी बाल की भूसा है, जो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा है। बन के फूल ऐसे नहीं, प्राकृतिक के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बढ़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्रायु इन्हें छूटी नहीं। यह सरल सुंदर सौरभ में जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राणधन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुंदरी सुनहरी किरणें सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु सैया से इस शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी? कौन कहे किसे एकटक देखती थी? कौन जाने अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी, या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं? जो हो, उसकी उस भंगी में आकाश अवश्य थी, मैं आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ उन बड़ी आँखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आँखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों की सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निश्चित ज्योति सचमुच भावहीन है, या आप अपनी अंतर्लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ है कि उनके सहारे उस निगुत अंतर में डूब कर थाह ले। मैं रसाल की डोली थाम कर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रह कर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूर जहाँ ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शाह के कठोर हृदय की धज्जियाँ उड़ा दी, फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों ना दौड़े? किरण इन आँखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरों से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बन जाती, लेकिन कभी भी ऐसी बात सुलभ लीला आँखों से हटकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं मनोहर दिख पड़ी? कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतना माधुरी है, दो टके के कंगनों में इतनी शक्ति। गोपियों को कभी स्वप्न में भी नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार दिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गईं और मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरह चल दिया। प्राण भी उसी तरह नहीं चल दिए, उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था।
एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिश्चंद्र के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थीं, वहाँ के निवासियों ने कभी अमृतरु के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदन उपवन का सानी कहीं बन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती। हमारी तुम्हारी आँखों ने कभी नंद उत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख प्राकृतिक तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। सत सत देवांगनाओं ने पारिजात की फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी बंसी की टेक दे। ऐसी कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसी मुनिश नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके ही थी हो भी, तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा। जगन माया की माया नहीं लगी, लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे। लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा। भगवत सागर की जल तरंगों पर थीर होना कब तक संभव है। ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है, सुंदर नहीं अपूर्व सुंदर है। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसी सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। वहाँ चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुँचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा के अनंत गरिमा वन की निविड़ योग निद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहाँ जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मड़ल। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल ही पर रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्तवृत्ति सर्वशक्ति के श्री चरणों में थी, या ब्रह्मलोक के अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कही। मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्ति मान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा। मैं ही वहाँ इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति में इस जटिल मर्त्य राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से ही मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालूं। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में एक वही दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख रहा हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पुण्याहुति थी, और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया था। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। क्या बात, वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफ़ा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर में बोले, नरेंद्र,
अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। यह कहकर किसी को सु, अ, यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित हैं? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन्य वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चले। किरण मेरे कंधे पर थी। अर्थात अंतर में कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस बनफूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकरे जल में जाकर कोई अस्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जंगल की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोचन चलाचल में खड़े हो, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर बन बन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था थी। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पास, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस बनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयांचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी और कमर की करधंगनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और बसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरी बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी यात्रियों मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता, या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या बेलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहाँ किन्नरी से आंखें मिली क्या लीन हो गई नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को जलाने के लिए और क्या चाहिए। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गईं, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गईं। फिर क्या? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 वत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों के कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके इस प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगी। अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहीं। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, फारसी जैकेट, मोती का हार, कट के कड़े फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी की अलक्त रंजित चरणों पर रखे। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की बधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था,
वही हाथों हाथ पराए के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन की चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगी। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में और शाम को मोती की माला उस नाचने वाले के गले में सशंक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गईं। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मुदौवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी। किले चंचला देखती थी और बादल किसी मरोड़ से रह रह कर चिल्लाते थे। इसे सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आँखों के ऊपर न चांदनी थी न बदली थी। त्रिशंकु स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंग कर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रख कर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। पर यह आते ही जूही को पुकारा। घर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तो फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज़ नहीं आई। केवल सर के ऊपर से काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़ी का जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सिरहाने निस्सहाय निष्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपूर्व छटा थी। कौन कहे कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आँखों में एक ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय में वहाँ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ, क्षणकंठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा। वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल गया। आँखें भी छिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आँखें मुख पर जा पड़ी। कहीं कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी कि किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, पर लोक से ढूंढ निकालूं, ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गईं। आँखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यहाँ पर हमारी कहानी ख़त्म होती है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।